चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट 2025 में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, देखिए पहले बात करते हैं क्या क्या सस्ता हुआ। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक कार सस्ती होगी, मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी, भारत में बने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, कैंसर की दवाएं, एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होंगी। वहीं अब बात करते हैं बजट 2025 में क्या क्या महंगा हुआ। जो विदेशों से नाव मंगाई जाती है वो महंगी होगी, मोमबत्तियां, जूते, सोलर सेल, स्मार्ट मीटर, गुथे हुए कपड़े, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये सब चीजें महंगी होगी। सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर, दिल्ली से मुंबई तक घटे दाम, 7 रुपए सस्ता हुआ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर। वहीं मारुति की गाड़ियां 32,500 रुपए तक महंगी। 1 फरवरी से आम आदमी से जुड़े हुए 5 बड़े बदलाव, बैंक एटीएम से लेकर यूपीआई यूजर्स पर पड़ेगा असर। वित्त मंत्री सीतारमण ने करोड़ों किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर हुई 5 लाख रुपए। इंश्योरेंस सेक्टर में अब आ सकेगा 100% विदेशी निवेश, लिमिट की गई खत्म। बजट 2025 की सबसे बड़ी घोषणा, 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं सैलरीड लोगों को 75,000 रुपए का एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी जिन लोगों की सैलरी 12,75,000 रुपए तक है उनको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने की बजट की तारीफ, बोले यह आम लोगों का बजट, इससे देश को मिलेगी तरक्की। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा ये देश का बजट था या बिहार का। वित्त मंत्री के पूरे बजटीय भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम नहीं सुना। भारत बनेगा न्यूक्लियर पावर वाला देश, केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ का खोल दिया खजाना। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत विकसित भारत के लिए 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का विकास किया जाएगा। महाकुंभ में भगदड़ पर चर्चा हो, बजट भाषण शुरू होते ही सपा ने किया हंगामा, स्पीकर ने रोका तो वॉकआउट कर गए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष को इशारा। वित्त मंत्री ने शुरुआत कृषि से की लेकिन किसानों की मांगों पर चुप है। बजट को लेकर कांग्रेस नेता जीराम रमेश ने सीतारमण पर कसा तंज। कैंसर का इलाज होगा आसान, देश के 200 जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। बजट में बुजुर्गों को बड़ी राहत, अब 1 लाख रुपए तक मिलेगा टैक्स डिडक्शन, पहले 50,000 रुपए थी लिमिट। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के 8 विधायकों ने दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी भी छोड़ी, टिकट न मिलने से नाराज मेहरोली एमएलए नरेश यादव बोले पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में। बजट 2025 में नौकरियों से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं, आर्ट स्किलिंग सेंटर खुलेंगे, पिछले बजट की 5 में से 5 योजनाएं लटकी। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की दूसरी बैठक में कमेटी ने सुझाव लेने के लिए लिस्ट बनाई, सूची में पूर्व चीफ जस्टिस, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 73 देशों के राजनयिक समेत 116 अतिथियों ने संगम में लगाई डुबकी, अरेल में फहराया अपने देश का ध्वज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की, मिलेगा 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस। यूपी में बिजली विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन, काटे गए कई बकायेदारों के कनेक्शन, स्मार्ट मीटर पर उठी जांच की मांग। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू रोकेंगे वक्फ संशोधन बिल, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पत्र लिखकर मांगी मदद, मौलिक अधिकारों पर बताया हमला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में देशी विदेशी अवैध शराब जब्त, छापेमारी में 80,000 से ज्यादा बोतलें जब्त। महाकुंभ में मोतों पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले वो मरे नहीं, मोक्ष पा गई। वहीं शंकराचार्य ने शास्त्री को कहा मैं उन्हें धक्का देकर मोक्ष दे दूं। बजट 2025 में बड़ी घोषणा, 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे और हर घर नल से जल पहुंचाने, जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। यूपी में बनेगा 112 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे, कई जिलों के 96 गाँव को होगा फायदा, एनपीजी ने दी हरी झंडी। बुलेट से घाव और बैंड एड से इलाज, बजट पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा मोदी सरकार सोच से दिवालिया है। बजट 2025 में बिहार पर ज्यादा फोकस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, 3 नए एयरपोर्ट और मखाना बोर्ड बनेगा। राज्य में इसी साल होंगे विधानसभा चुनाव। एमपी में कड़ाके की ठंड नहीं, राजस्थान में भी गर्मी, यूपी बिहार सहित 12 राज्यों में छाया कोहरा, जम्मू कश्मीर में चिलई खुर्द शुरू। आपदा ने दिल्ली का पैसा लूट लिया, पीएम मोदी बोले ये खुद को दिल्ली का और कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं।
मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं, दोनों ही डरपोक और भ्रष्ट हैं। मुस्तफाबाद की रैली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर बोला हमला। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम से 7 दिन में 4 मौतें, 60 वर्षीय व्यक्ति की जान गई। राज्य में 140 एक्टिव केस, 20 वेंटिलेटर पर। यूपी में नए पश्चिमी विक्षोभ से बदला बादलों का रुख, अगले 2 दिन होगी झमाझम बारिश, आईएमडी का अलर्ट। महाकुंभ में योगी ने अफसरों से पूछा भगदड़ कैसे मची, घटना वाली जगह पर 10 मिनट रुके, कहा कुछ लोग साजिश से बाज नहीं आ रहे। सिरसा से 2 फरवरी को नाम दान देगा राम रहीम, देश भर में ऑनलाइन होगा कार्यक्रम, ऑनलाइन ही नाम लेने वालों को दीक्षा दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका, अमेरिकी सरकार ने बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर लगाई रोक, साथ ही 1000 से ज्यादा कर्मचारी किए गए बर्खास्त। गंभीर बीमारियों की 36 दवाओं पर ड्यूटी टैक्स समाप्त, तो बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया तोहफा, 22 लाख लोगों के लेदर स्कीम के तहत मिलेगा रोजगार। ब्रेकिंग, आपके बागी हुए 8 विधायक बीजेपी में शामिल, टिकट कटने से नाराज नेताओं ने छोड़ी थी पार्टी। चुनाव के बीच दिल्ली से 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 20 साल से रह रहे थे, 2 ने इंडियन पासपोर्ट हासिल किया। धनबाद को मिल गई 2 और सुपरफास्ट ट्रेन, प्रयागराज होते हुए पहुंचाएगी जयपुर और अजमेर। कोरोना की तरह खतरनाक हो रहा जीबीएस, महाराष्ट्र में 2 और मरीजों की मौत, तेलंगाना में मिला पहला जीबीएस मरीज। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता अर्जुन अवॉर्डी मनोज कुमार ने लिया संन्यास, कुरुक्षेत्र में तैयार करेंगे रिंग के नए किंग, कोच बोले एक युग का अंत हुआ। सीएम नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं, निशांत को राजनीति में आना चाहिए, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। दिल्ली समेत एनसीआर में छाया घना कोहरा, अगले 3 दिन तक हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश की संभावना। हरियाणा दिल्ली एनसीआर में 80 आपराधिक गैंग एक्टिव, 7 राज्यों के डीजीपी ने की हाई लेवल मीटिंग, बोले डाटाबेस साझा के लिए बनेगी ज्वाइंट टीम। हिमाचल के कुल्लू में पैकेज के नाम पर टूरिस्टों से हो रही ठगी, बिचौलियों से पर्यटन कारोबारी परेशान, 5वें दिन भी काम रखा बंद। परिवहन मंत्री अनिल विज के तेवर देख हरियाणा सरकार ने अंबाला डीसी हटाया, मंत्री बोले सीएम बनने के बाद उड़न खटोले पर हैं सैनी, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। एमपी के इंदौर में कपड़े बेच रहे अर्जुन अवॉर्डी पहलवान के पिता बोले बेटी दिव्या काकरान को अंतर्राष्ट्रीय रेसलर बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, 7 रुपए तक घटे दाम, वहीं मारुति की कारें 32,500 रुपए तक हुई महंगी, जिसमें फ्रोक्स, इन्विक्टो, जिम्नी और ग्रैंड विटारा गाड़ियां शामिल। बजट में किसानों को बड़ा तोहफा, धन धान्य योजना का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। 1.5 करोड़ मिडिल क्लास लोगों के लिए आई उड़ान स्कीम, 10 साल में 4 करोड़ पैसेंजर्स ले पाएंगे फ्लाइट। अब फूड डिलीवरी वालों को बीमा कवर का मिलेगा फायदा, बजट में वित्त मंत्री ने किया खास ऐलान। 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। अब हर घर तक पहुंचेगा इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया ऐलान। इनकम टैक्स पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, बोली मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार होंगी सस्ती, अगले हफ्ते आएगा नया बिल। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। हरियाणा के 11 जिलों में धुंध, बारिश, ओले का अलर्ट। फतेहाबाद में क्रूजर नहर में गिरी, 1 की मौत, 11 लापता, शादी से लौट रहे थे। एमपी में कड़ाके की ठंड नहीं, राजस्थान में भी गर्मी, यूपी बिहार सहित 12 राज्यों में कोहरा, जम्मू कश्मीर में चिलई खुर्द शुरू। हरियाणा में आज रात से बिगड़ेगा मौसम का हाल, 2 पश्चिम में विक्षोभ होंगे एक्टिव, बूंदाबांदी की संभावना। हिमाचल में 5 डिग्री तक गिरा पारा, आज से बारिश और बर्फबारी की संभावना। बिहार, बंगाल, असम, मेघालय में कोहरे का अलर्ट, वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज बारिश होगी। दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स यानी खेल जगत समाचारों की। ओलंपियन बॉक्सर मनोज कुमार ने संन्यास लेने का किया ऐलान, कहा कुरुक्षेत्र में तैयार करेंगे रिंग के नए किंग, कोच बोले एक युग का अंत हुआ। भारत ने इंग्लैंड को T20 सीरीज के चौथे मैच में 15 रनों से हराया, हर्षित राणा का शानदार प्रदर्शन। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के पहले सीजन की शुरुआत 22 फरवरी से पहला मैच सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली भारतीय टीम और कुमार संगकारा वाली श्रीलंकाई टीम के बीच होगा।
भारत ने अंडर 19 विमेन्स T20 विश्व कप 2025 के फाइनल में बनाई जगह। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल मैच आज कुआलालंपुर में खेला जाएगा। भारत के अमीर जादव के नाम हुई लंदन की टीम LSG के मालिक संजीव गोयनका से हुआ जबरदस्त बिल्डिंग वॉर। अब बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। त्रिपुरा के डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 201 पद पर आई बम्पर भर्ती। सीएम ने खुद की घोषणा, इच्छुक उम्मीदवार भर्ती के लिए करे आवेदन। अग्निवीर आयु भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, करे अप्लाई। इंडियन एयरफोर्स कैप्टन शुभांशु ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। INSV ने धरती के सबसे सुदूर पॉइंट को पार किया। झारखंड में होगी 26,000 शिक्षकों की बम्पर भर्ती। हेमंत सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। BPSC 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा 2024 की मार्कशीट जारी। 15 से 30 अप्रैल होगी मुख्य परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RAS प्रीलिम्स परीक्षा 2024 में एग्जाम के दिन के लिए जारी किए खास निर्देश। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों, फिल्म स्काई फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। अक्षय कुमार ने कमाए टोटल 101.44 करोड़ रुपए। OTT पर नंबर 1 बनी पुष्पा 2। अल्लू अर्जुन की फिल्म के नाम हुआ ये नया रिकॉर्ड। स्क्विड गेम सीजन 3 की रिलीज डेट अनाउंस। 27 जून 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार। फिल्म देवा बनी साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर। साहित्य की फिल्म ने पहले दिन कमाए 5 करोड़। पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी फिल्म। गजनी 2 बनेगा आमिर खान के फिल्म का सिक्वल। राजस्थान सरकार ने जारी की नई आबकारी नीति। एयरपोर्ट और छोटे होटलों में खुल सकेंगे बार। मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक का बेटा निकला चेन स्नैपर। घर से भागकर अहमदाबाद आया। प्रेमिका की जरूरतें पूरी करने बन गया अपराधी। लखनऊ में खुलने से पहले ही बंद हो गया एक्ट्रेस सनी लियोनी का बार। कंज्यूमर कोर्ट ने चीका लोका पर लगाई रोक। यूपी के गाजियाबाद में सिलेंडर लदे ट्रक में आग लगी। 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। न्यायिक आयोग के सवालों के जवाब नहीं दे पाए अफसर। पूछा महाकुंभ में कहां घटना हुई। वहीं योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा ने 1008 डुबकी लगाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बजट के दिन वित्त मंत्री ने पहनी बिहार की साड़ी। पद्मश्री दुलारी देवी ने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी गिफ्ट की थी। कहा बजट के दिन पहन लीजिएगा। बीजेपी की सरकार बनी तो दिल्ली वासियों को हर महीने 25,000 का नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। बोले भाजपा के आने से फ्री योजनाएं बंद होगी। महीने में 25,000 रुपए की चपत लगेगी। 1/3 देश को काट दिया, अब कितना काटोगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। साथ ही कहा मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बजट। अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं से की बड़ी अपील। कहा आप बीजेपी में रहो मगर वोट आम आदमी पार्टी को देना। बसंत पंचमी पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे संगम स्नान। मेले का नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोबाइल टीवी सस्ते, इनकम टैक्स पर भी छूट। सीतारमण ने पेश किया मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। लगातार 8वां बजट पेश करने का बनाया रिकॉर्ड। वित्त मंत्री ने आम बजट में टैक्स पेयर्स, किसान व महिलाओं के लिए किए कई बड़े ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट 2025 लोकसभा में पेश किया। यह बजट युवाओं से लेकर महिलाओं पर फोकस रखा गया। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया। इस बार के बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है। बिहार में मखाना बोर्ड का ऐलान किया है। रेहड़ी पटरी वालों और शहरी कामगारों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी बजट में कई ऐलान किए गए हैं। मध्यम वर्ग के लिए अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई। TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई और 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी। EV और मोबाइल की लिथियम आयरन बैटरी सस्ती होगी। LED LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम
28 तक बढ़ेगा। महिलाओं के लिए एससी और एसटी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री और देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होगी। वही 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई है। देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी जिससे 100 जिलों को फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। असम में नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से 3 एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मेनूस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। व्यापारियों के लिए एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी और नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30,000 रुपए होगी। सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर। दिल्ली से मुंबई तक घटे दाम। 7 रुपए सस्ता हुआ 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर। वहीं मारुति की गाड़ियां 32,500 रुपए तक महंगी। 1 फरवरी से आम आदमी से जुड़े हुए 4 बड़े बदलाव। बैंक एटीएम से लेकर यूपीआई यूजर्स पर पड़ेगा असर। जी हां, फरवरी 2025 की शुरुआत के साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो गया है जो सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। एटीएम नगद निकासी शुल्क में बढ़ोतरी, यूपीआई ट्रांजैक्शन नियमों में बदलाव, बैंकिंग नियमों में संशोधन, गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती और मारुति सुजुकी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे अहम बदलाव लागू हो गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 7 रुपए की कटौती की गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटे हैं। 1 फरवरी 2025 से लागू हुए नए रेट के अनुसार आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 7 रुपए की कटौती की गई है। दिल्ली में आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1797 रुपए हो गई है। एटीएम से केस निकालना हुआ महंगा। बैंकों ने एटीएम से नगद निकासी के शुल्क में बदलाव किया। अब हर महीने सिर्फ 3 बार फ्री में एटीएम से पैसे निकाले जा सकेंगे। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगेगा। अपने बैंक के एटीएम से निकासी पर 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, अन्य बैंक के एटीएम से निकासी पर 30 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। वहीं एक दिन में अधिकतम नकदी निकासी सीमा 50,000 रुपए तय की गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में बड़ा बदलाव। यूपीआई यूजर्स के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने नए नियम लागू किए हैं। अब ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर जैसे $#, का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यूजर्स केवल अल्फा न्यूमेरिक यानी A से Z और 0 से 9 वाली आईडी ही मान्य होगी। अगर ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर होगा तो पेमेंट फेल हो जाएगा। बैंकिंग नियमों में बदलाव। मिनिमम बैलेंस और ब्याज दरों में संशोधन। बैंक के नए नियमों की बात करें तो बचत खातों पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। एसबीआई, पीएनबी और अन्य बैंकों ने ब्याज दर को 3% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस की सीमा बढ़ी है। एसबीआई में अब न्यूनतम बैलेंस 5,000, पीएनबी में मिनिमम बैलेंस 3500 और केनरा बैंक में मिनिमम बैलेंस 2500 रुपए है। यदि अकाउंट होल्डर इस न्यूनतम राशि से कम बैलेंस रखते हैं तो उन्हें पेनल्टी चार्ज देना होगा। मारुति सुजुकी की गाड़ियां हुई महंगी। मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 फरवरी से अपनी गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। मारुति की कारों में 32,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कीमतें बढ़ने वाले मॉडल में ऑल्टो, K10, विगर आर, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा, बलेनो, सियाज, XL6, फ्रोक्स, जिम्नी, ग्रैंड विटारा आदि शामिल हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के राशिफल की।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन इनकम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप किसी नई नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी सफलता मिलेगी। आपको मानसिक शांति रहने के कारण कामों पर पूरा ध्यान लगाएंगे। आप अपने आलस्य को त्याग कर आगे बढ़े। माता पिता आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन समस्याओं से भरा रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए आगे आएंगे। पार्टनरशिप में काम करने पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। आपका कोई कानूनी मामला आपकी टेंशनों को बढ़ाएगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन इनकम को बढ़ाने वाला है। आपके कुछ मामले चुनौतीपूर्ण रहेंगे। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। पारिवारिक माहौल में गर्मा गर्मी रहेगी। यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करें। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आप अपने घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से सफलता दिलाने वाला है। आप अपने कामों को समय से पूरा करने की कोशिश करेंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देना होगा। कारोबार में आप कुछ नए बदलाव करेंगे जो आपके लिए अच्छी रहेंगे। महत्वपूर्ण कामों में आपका पूरा योगदान रहेगा। आपको कोई सहयोगी आपको परेशान कर सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। आपको कामों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आप भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करते समय उसकी जांच पड़ताल अवश्य करें। आपको खान पान में संतुलित आहार लेकर आने की आवश्यकता है। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है। पारिवारिक समस्याएं आपकी टेंशन को बढ़ाएगी। बिजनेस में भी आपको नुकसान होने की संभावना है और आपको किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आए तो आप सोच समझकर ही स्वीकार करें। आपको किसी से कोई वादा सोच समझकर करना होगा, क्योंकि आपको उसे पूरा करने में समस्याएं आ सकती है। धन को लेकर आप योजना बनाकर चलें। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का लगातार कौन सा बजट पेश किया है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।